ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आज 5वां अध्याय, जिसमें नारद जी को श्राप मिलता है दक्ष के द्वारा, और दक्ष के जो पुत्र होते हैं उनमें विरक्ति आती है, वैराग्य आता है। यह जानते हैं किस कारण से होता है। दक्ष को जो भगवान की प्राप्ति हुई थी, उनके कहे अनुसार वह विवाह करते हैं पंचजनों की पुत्री से, और उनके 10,000 पुत्र आगे उत्पन्न होते हैं। उनको वह आज्ञा देते हैं कि तुम जाओ और आगे सृष्टि का विस्तार करो। वह भी पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए पश्चिम दिशा की ओर चले जाते हैं, सिंधु नदी की ओर, जहाँ पर एक महान तीर्थ है। उसका नाम है नारायण सर। इस तीर्थ में जाकर वह नित्य प्रति स्नान करते हैं और अपने मल को धो देते हैं, और अपने पिता की आज्ञा का ही अनुसरण करते हैं रोज, कि हमें सृष्टि का विस्तार करना है, तो तपस्या करते हैं कि हम भी सृष्टि का विस्तार करें। लेकिन उनमें भागवत धर्म का निरूपण देखने को मिलता है नारद जी को। अब नारद जी कहते हैं कि इनमें है तो भागवत धर्म का निरूपण, लेकिन यह पिता की आज्ञा का पालन करने के कारण ही इस सृष्टि का विस्तार कर रहे हैं। लेकिन यह सृष्टि का विस्तार किस प्रकार कर पाएंगे? इनको तो भागवत धर्म का ही निरूपण करना चाहिए। अब नारद जी यह सब देखते हैं, लेकिन दक्ष के जो पुत्र हैं उनको समझाने जाते हैं। अब समझाने नारद जी गए और वहां पर उनको पहेलियों में उलझा दिया। लेकिन हर्षव बड़े ही बुद्धिमान थे, क्योंकि वह दक्ष पुत्र थे। दक्ष पुत्र हर्षव ने उस पहेली को यूं ही सॉल्व कर दिया। किस प्रकार हल कर दिया पता ही नहीं चला। वह पहेली क्या थी जो नारद जी ने उनके पास आकर कही, वह सुनिए। साथ साथ उनके जवाब भी इसी के अंदर होंगे। जैसे कि वह कहते कि एक ऐसा देश है जहाँ केवल एक ही पुरुष है। हर्षव ने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और कहा, यह तो जीव है, और यह देश वही है जो एक ही है, यह पृथ्वी। यहाँ पर जीव ही है केवल। फिर वह कहते कि एक ऐसा बिल है जिसमें केवल जाने का रास्ता है, लेकिन आने का रास्ता नहीं है। वह यह भी समझ गए, यह पाताल है, इसमें जाने का रास्ता है लेकिन आने का रास्ता नहीं है। नारद जी कहते कि एक ऐसी नदी है जो सीधी भी बहती है और उल्टी भी बहती है। वह फिर समझ गए कि यह भगवान की माया है। यह सीधी भी है और उल्टी भी है। यह प्रलय भी ले आती है और सृष्टि भी करती है। यह उसकी धाराएं हैं, एक और प्रलय और एक और सृष्टि। नारद जी कहते कि एक ऐसा हंस है जिसकी बड़ी ही विचित्र कहानी है। वह शास्त्र है। शास्त्र भेद करते हैं जड़ और चेतन में, कि सही क्या है गलत क्या है। इसकी कहानी बड़ी विचित्र है। शास्त्रों को समझना कोई खेल नहीं है। वह कहते हैं एक ऐसी स्त्री है जो व्यभिचारिणी है, जो बहुरूपणी है। वह फिर समझ जाते हैं कि यह और कोई नहीं, यह हमारी बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि ही एक वह स्त्री के रूप में बताया गया है जो कि बहुरूपणी है, यानी उसके बहुत से रूप हैं, और हम इसी बुद्धि के पीछे लगे रहते हैं, जिसकी वजह से हमें जन्म मरण के फेर में पड़ना पड़ता है। फिर वह कहते हैं कि एक ऐसा चक्र है जो निरंतर घूमता रहता है, जिसके छुरे के समान धार है। वह इसे भी समझ जाते हैं और कहते हैं कि यह और कुछ नहीं, यह तो काल है। यह काल चक्र छुरे की धार के समान है, इसे रोकना संभव नहीं है, और सभी को इसकी आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, और कोई भी इसे रोक नहीं सकता। यह सब समझने के बाद नारद जी ने इन सब बातों से निचोड़ यही निकाला कि जब तुम इन सब बातों को जानते ही नहीं तो तुम सृष्टि का विस्तार कैसे करोगे? तो तुम भगवत निरूपण में विरक्त हो जाओ। तो वहां पर जो दक्ष पुत्र थे, वह अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके नारद जी की बातों में आ जाते हैं, और एक ही निश्चय करते हैं। सभी के सभी कहते हैं कि नारद जी की परिक्रमा करते हैं और मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। फिर वह लोक लोकांतर में भटकते रहते हैं। यह सब बात पहुंचती है दक्ष तक। दक्ष बड़े ही उदास हो जाते हैं कि ये सब हुआ। मेरे पुत्रों को मैंने आज्ञा देकर भेजा और नारद जी ने उन्हें इस रास्ते पर भेज दिया। ब्रह्मा जी उन्हें समझाते हैं। उन्हें क्रोध आता है, लेकिन वह अपना क्रोध शांत कर लेते हैं। फिर वह अपनी पत्नी के द्वारा 1,000 पुरुष, 1,000 पुत्र और उत्पन्न करते हैं। वो पुत्र शबलाशव कहलाते हैं। जैसे 10,000 हर्षव थे, ऐसे ही यह 1,000 शबलाशव के नाम से जानेंगे। शबलाशव को भी वही आज्ञा मिलती है।
वही आज्ञा का पालन करने के लिए वह पश्चिम की ओर सिंधु नदी की ओर नर नारायण सर की ओर जाते हैं, जो कि एक महान तीर्थ है। उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए जल और वायु के ऊपर ही जीना शुरू करते हैं, तपस्या करते हैं और इस मंत्र के द्वारा भगवान की स्तुति करते हैं। वह अपने पिता की आज्ञा का ध्यान रखते हुए उन्हीं की आज्ञा को ही सृष्टि का विस्तार समझकर आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन नारद जी वहां फिर पहुंच जाते हैं। वह आकर कहते हैं कि तुम अपने भाइयों का अनुसरण करो। जो एक सच्चा भाई होता है वह अपने भाई का हमेशा साथ देता है। वही कूट वचन जितने भी थे सारे के सारे फिर से उन 1000 पुत्रों को नारद जी ने दे दिए, और भाइयों का अनुसरण करने और सच्चा भाई बनने के योग्य होने के कारण वह सभी ने एक ही निश्चय किया कि हमें भी अपने भाइयों के जैसा ही बनना चाहिए, और उन्होंने भी अपने पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया। यहाँ पे नारद जी का आना कभी भी व्यर्थ नहीं हो सकता। जहाँ नारद जी आते हैं वहाँ पर किसी न किसी प्रकार का परिवर्तन होना निश्चय ही निश्चय है, संभव है। नारद जी वहाँ से चले गए। कुछ समय बाद बहुत से अशगुन होने लगे। यह दक्ष देखकर घबराने लगे और उन्हें फिर से एक ऐसी खबर मिलती है कि मेरे जो 1000 पुत्र थे वह भी अब मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके दूसरे मार्ग पर हो गए हैं, विरक्त हो गए हैं, वैराग्य पा लिया है उन्होंने। बड़ा ही उन्हें क्रोध आता है नारद जी के ऊपर, और नारद जी से मिलते हैं, अपने होठ फड़फड़ा रहे हैं, उनके इतना गुस्सा है उन्हें नारद जी के ऊपर। बस वो गुस्से का छोर शब्दों के फेर में ऐसा निकला कि नारद जी को बहुत ही खरी खोटी सुनाई उन्होंने। उन्होंने क्या कहा वह सुनो। दक्ष ने कहा, नारद, तुमने यह जो वेश धारण कर रखा है, यह वेश तो साधुओं की पहचान होती है, लेकिन तुम कोई साधु नहीं हो। तुमने तो यह ढोंग रच रखा है। कोई भी पार्षद होता है, भगवान के सेवक होते हैं, यह तो सामने वाले व्यक्ति पे दया दर्शाते हैं, हमेशा दया की भावना रखते हैं, और तुमने क्या किया? तुम कोई दया का भाव नहीं रखते, तो तुम भगवान के पार्षद नहीं हो। उनको बहुत सी बुरी भली बातें कहते हैं, जो कि उनके लिए बिल्कुल भी नहीं थी। वह एक संत हैं और बिल्कुल सही मार्ग दिखाने के लिए वह लोक लोकांतर में घूमते रहते हैं, लेकिन उनको ऐसा बुरा भला कहकर, कटु वचन कहकर उन्हें कहते हैं कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद तुम्हारे कोई टिकने का स्थान ही नहीं होगा, तुम कहीं पे रह ही नहीं पाओगे और हमेशा भटकते रहोगे। नारद जी कहते हैं बहुत अच्छा, और श्राप को स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि यही साधुता की पहचान होती है। बदला लेने की शक्ति पूरी होती है साधु के अंदर, लेकिन वह कभी बदला लेने की इच्छा नहीं रखते, क्योंकि वह साधुता में, साधुता ही नाम इसी का है। तो नारद जी बहुत अच्छा कहकर सिर्फ उस श्राप को स्वीकार करते हैं और वहां से चले जाते हैं।